किशनगढ़ नाम के गांव में टिन्नी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। तभी से वह अनाथ हो गई थी। कुछ समय तक तो गांव वाले उस पर तरस खाकर खाना दे दिया करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव की औरतें उसे देखकर अपना मुंह फेर लेती थीं। एक दिन टिन्नी पड़ोस में खाना मांगने जाती है। आंटी, कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अरे तू रोज रोज खाना मांगने आ जाती है। मैंने क्या अनाथ आश्रम खोल रखा है? नहीं आंटी, ऐसा मत करो, थोड़ा सा ही दे दो। पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है। अरे जाना, कह दिया ना, कुछ भी खाने को नहीं है। कुछ काम किया कर, मजदूरी करके पैसे कमा और फिर खा। अब चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सुबह सुबह से आ जाती है मांगने के लिए। ऐसा कहकर वह औरत टिन्नी को दुत्कार कर भगा देती है। टिन्नी वहां से रोते हुए और घरों में भी खाना मांगती है, लेकिन सभी उसे दुत्कार का भगा देते हैं। अब तो रोते हुए टिन्नी गांव से बाहर चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर टिन्नी को एक नदी दिखाई देती है। टिन्नी रोते हुए उस नदी की तरफ चल देती है। भगवान जी, तुमने मेरे मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया। अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ। इस दुनिया में कोई मुझे प्यार नहीं करता, खाना भी नहीं देता। मैं अकेली कैसे जीऊँ? भगवान जी, मैं भी अपने मम्मी पापा के पास आ रही हूँ। ऐसा कहते कहते टिन्नी नदी के पास चल देती है। नदी के पास जाने पर टिन्नी देखती है कि नदी के आसपास काफी गंदगी हो रही थी। वह सोचने लगती है, अरे यहाँ तो बहुत गंदगी हो रही है, चलो थोड़ी सी सफाई कर दूं। ऐसा सोचते हुए टिन्नी नदी के आसपास की गंदगी, कचरे को उठाने लगती है। कुछ ही समय की मेहनत से नदी के पास की जगह साफ हो जाती है। इतना करते करते टिन्नी की भूख प्यास भी बढ़ जाती है। खाने को तो कुछ नहीं है, चलो थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अभी टिन्नी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। टिन्नी बिटिया, तुम बहुत ही नेक और मेहनती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। टिन्नी किसी औरत की आवाज को सुनकर चौंक जाती है। पर आप कौन हैं? मैं इस नदी की देवी हूँ। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो वह सारा कचरा इस नदी में डाल देता है, जिससे मैं बहुत गंदी हो गई थी। पर तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा सारा कचरा साफ कर दिया और अब देखो मैं कितनी साफ हो गई हूँ। मछलियां भी अब खुशी खुशी तैर रही हैं। पर टिन्नी बिटिया, तुम बहुत उदास दिख रही हो। क्या बात है? देवी माँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और खाने को भी कोई कुछ नहीं देता। टिन्नी, आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो और इस नदी में जब भी तुम हाथ डालोगी तभी बहुत सारे पिज्जा तैर कर आ जाया करेंगे। इससे तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। और हाँ, तुम इन पिज्जा को बेचकर अपना कारोबार भी कर सकती हो। गरीब और मजबूर लोगों की मदद भी कर सकती हो। अच्छा ऐसा है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। ऐसा कहकर टिन्नी नदी में हाथ डाल देती है। उसके ऐसा करते ही बहुत सारे पिज्जा तैर कर नदी में आ जाते हैं। अब टिन्नी उन सभी पिज्जा को इकट्ठा कर लेती है। उसको भूख भी बहुत अधिक लग रही थी, तो वह एक पिज्जा खाने बैठ जाती है। बड़े ही स्वादिष्ट पिज्जा है, मजा आ गया। मेरे पेट का दर्द भी खत्म हो गया। चलो
इन्हें बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी। अब मुझे किसी से भी खाना मांगने पर डांट नहीं मिला करेगी। ऐसा कहकर टिन्नी उन सभी पिज्जा को इकट्ठा करके अपनी दुकान लगा लेती है। जल्दी आओ, मेरी दुकान के स्वादिष्ट पिज्जा खाओ और अपनी भूख मिटाओ। इतनी छोटी सी लड़की की पिज्जा की दुकान को देखकर लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से औरत ने कहा, अरे बिटिया, पिज्जा कैसे दिया है? देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आंटी, 100 रुपए का एक पीस है। यह पिज्जा कोई साधारण पिज्जा नहीं है। इन्हें खाने से सारी बीमारी खत्म हो जाती है। यह जादुई पिज्जा है। अच्छा ला, एक पिज्जा दे दे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। लो आंटी, आपका पिज्जा। ऐसा कहकर टिन्नी उस औरत को पिज्जा दे देती है। तभी एक आदमी भी उससे पिज्जा मांगता है। अरे बेटी, एक पिज्जा मेरे लिए भी पैक कर दे। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। उसे दूंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है अंकल, यह लो आपका पिज्जा। थोड़ी देर में टिन्नी के सारे पिज्जा बिक जाते हैं। उसके पास काफी सारे पैसे भी आ जाते हैं। अब तो वह अपने लिए खूब रंग बिरंगे कपड़े खरीद लेती है। अब रोज ही ऐसा होता है। टिन्नी सुबह जल्दी उठकर नदी के पास जाती। जैसे ही नदी में हाथ डालती, तैसे ही बहुत सारे पिज्जा तैर कर आ जाते। टिन्नी सारे पिज्जा को निकालकर उन्हें बेच देती। धीरे धीरे गांव में टिन्नी की पिज्जा की दुकान के चर्चे होने लगे। पर टिन्नी बहुत ही दयालु थी। कभी किसी गरीब बच्चों को देखती तो उन्हें बिना पैसे के ही पिज्जा दे देती थी। धीरे धीरे गांव में टिन्नी की पिज्जा की दुकान के चर्चे होने लगे। अरे, वह छोटी लड़की कितने अच्छे पिज्जा बेचती है। उसके पिज्जा में जादू है। उस दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने उसकी दुकान का पिज्जा खाया तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। सुना है उसके ऊपर किसी देवी का आशीर्वाद है। उसके पिज्जा बहुत ही चमत्कारी है। जो कोई भी उसकी दुकान के पिज्जा खाता है, उसके दर्द खत्म हो जाते हैं। अब तो टिन्नी ने अपनी दुकान की जगह पिज्जा हट के नाम से एक रेस्टोरेंट खोल लिया। किंतु गांव में ही जतिन नाम का एक व्यक्ति बेकरी की दुकान चलाता था। वह दिनों दिन टिन्नी की उन्नति देखकर जलता था, क्योंकि जब से उसने पिज्जा बेचना शुरू किया है, तभी से उसकी दुकान की बिक्री कम हो गई थी। अरे देखो तो, इतनी छोटी सी लड़की और मेरी बराबरी करने चली है। ऐसा क्या है इसके पिज्जा में जो लोग वहीं खींचे चले आते हैं? इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। फिर जतिन टिन्नी की दुकान को जलाने के बारे में सोचने लगता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज रात को ही मैं चुपचाप अंधेरे में जाकर इसकी दुकान में आग लगा दूंगा। फिर देखता हूं ये छोकरी कैसे पिज्जा बेचती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तब जतिन चुपचाप से एक मशाल लेकर टिन्नी की दुकान की तरफ चल देता है। परंतु थोड़ी देर में एकदम से जोर की हवा चलने लगती है और साथ ही साथ बारिश भी होने लगती है, जिससे जतिन की मशाल बुझ जाती है। अरे यह क्या, अचानक ही बारिश कैसे हो गई? इस छोकरी का भाग्य अच्छा है जो इसकी दुकान जलने से बच गई। चलो कोई बात नहीं, कल इसके पीछे जाकर देखता हूं कि इतने स्वादिष्ट पिज्जा लाती कहां से है। अगले दिन सुबह होते ही टिन्नी नदी किनारे चल देती है।
जतिन भी टिन्नी के पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर में ही वह नदी के पास पहुंच जाती है और जैसे ही नदी में हाथ डालती है तैसे ही बहुत सारी पिज्जा तैर कर आ जाते हैं। टिन्नी उन सारी पिज्जा को इकट्ठा करके चल देती है। जतिन एक पेड़ के पीछे से छिपकर सब देख रहा था। अरे यह क्या? पिज्जा की नदी, जादुई पिज्जा की नदी। अच्छा, तो यह बात है। तभी मैं कहूं कि ये नन्ही सी छोकरी इतने स्वादिष्ट पिज्जा बनाती कैसे है। थोड़ी देर में टिन्नी उन पिज्जा को इकट्ठा करके चली जाती है। इसके बाद जतिन पेड़ के पीछे से निकल आता है और जैसे ही वह नदी में हाथ डालता है तैसे ही नदी उसे अंदर खींच लेती है। अरे यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कौन अंदर खींच रहा है? जतिन को अपने किए की सजा मिल जाती है। नदी देवी के आशीर्वाद से टिन्नी खूब तरक्की करती है।